नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में पिछले 4 महीने से एक के बाद एक कई घटनाएं हुई, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो इस समय केंद्र में कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने हर मुद्दे पर चुप्पी ओढ़ ली है। अब वो कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं। हमने देखा था कि 2023 में पद से हटने के बाद शिवराज सिंह जी चौहान हर मुद्दे पे कोई ना कोई बात कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, बयान दे रहे थे, मीडिया के सामने आ रहे थे। लेकिन अब मध्य प्रदेश के हर मुद्दे पर गहरी चुप्पी ओढ़ लेने का कारण क्या है? पहले तो ये लग रहा था कि देश में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष का चयन होना है, शायद शिवराज जी इसलिए मौन हैं। लेकिन अब लगभग तय हो गया है कि बिहार के नवीन जी नए अध्यक्ष होंगे। अब भी शिवराज जी हर मुद्दे पे मौन हैं। मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने जब ब्राह्मणों की बेटियों को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया, तब उम्मीद की जा रही थी कि शिवराज जी बोलेंगे, लेकिन शिवराज जी चुप रहे। आज तक आपने इस गंभीर मुद्दे पे शिवराज जी का एक बयान नहीं सुना होगा। उसके बाद अक्टूबर में छिंदवाड़ा में जहरीले सिरप से 29 बच्चे मरे, शिवराज जी चुप रहे। मतलब 29 भांजों की मौत हो गई, मामा के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, चुप, बिल्कुल चुप। हमने सोचा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है, शिवराज जी भी दौड़ में शामिल हैं, शायद इसलिए नहीं बोल रहे। फिर हमने देखा कि इंदौर में भागीरथपुरा में अब तक 23 लोग जहरीले पानी से मर चुके हैं, शिवराज जी मौन है, चुप, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो हमें लगा कि अब क्या बात है, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी हो गया है, शिवराज जी के मौन का कारण क्या है? और अब भोपाल में नगर निगम के स्लॉटर हाउस में 640 गायों के काटने की बात आ रही है, गौ कसी होने की बात आ रही है। जो शिवराज सिंह चौहान गाय के नाम पर लगातार बोलते रहे हैं, गाय को बचाने की बात करते रहे हैं, विधानसभा में उनके बयान हैं, लेकिन इस बार फिर मौन है वो। आखिर क्या कारण है कि पिछले 4 महीने से शिवराज जी ने मौन ले रखा है? हम इसी विषय पे बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं, समझते हैं मामला क्या है। रिजवान भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद अरविंद भाई। शिवराज जी के ये मौन का कारण क्या है? ये मुंह में अचानक दही क्यों जम गया? ये शिवराज जी की आदत के विपरीत है। शिवराज जी तो कोई भी मौका नहीं छोड़ते, सब चीज़ों में बोलते थे, ट्वीट करते थे, और पीछे तो उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में यात्रा निकाल दी थी, और उसके अलावा वो पूरे देश भर में, उस तरह की प्रदेश भर में ख़ास तौर से यात्रा निकालने वाले थे। फिर बीज को लेकर उन्होंने मुखर हो गए थे, वो कई चीज़ों को लेकर मुखर हो गए थे। बीज के अलावा मुझे याद है उन्होंने किसानों को जो दवाई दी जाती है, कीटनाशक दवाई, उसे नकली बताया था। उसको अमानक होने का अमानक बताया था जी, उस पर किया था। फिर एक नेशनल पार्क जो है उस पर वो अड़ गए। नेशनल पार्क उन्होंने जो बाकायदा, ये सारी घटनाएं 4 महीने पहले की हैं। ये सब करते रहे। अचानक शिवराज जी पिक्चर से गायब हो गए। एक बात हम लोगों ने सुनी थी, वो अपने सजातीय लोगों के बीच जब उन्होंने एक कार्यक्रम किया था, उसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया था। उनका दर्द छलक आया था कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। 18-19 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी वो दर्द था उनको कि उन्हें नहीं बनाया गया। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं वो उनकी हैं। वो अब तो नाना भी हो गए, पहले मामा थे, अब तो नाना भी हो गए, इसलिए कि वो जो छोटे बच्चे छिंदवाड़ा में जिनकी जान चली गई, वो तो उस उम्र के हैं जहाँ वो अब नाना हो जाएंगे। लेकिन उस पर भी शिवराज जी नहीं बोले। प्रदेश कार्यालय में बुलाया गया था शिवराज जी को। हमारी जो अंदर खाने से हमारे पास जो जानकारी है, प्रदेश अध्यक्ष ने बुलाया था। उन्होंने हाईकमान की और अपनी दोनों की इच्छा उन्होंने स्पष्ट बता दी थी कि मध्य प्रदेश का मोह छोड़िए और देश के बहुत ढेर सारे मुद्दे हैं, आपको बहुत बड़ा विभाग दिया गया, उस पर ध्यान दीजिए। जयराम जी की करिए। जी, जयराम जी की कीजिए। तो ये इस पर उन्होंने दिया, और जयराम जी उन्होंने पेश भी देश के संसद में उन्होंने ही पेश किया। तो ये जो सारी तरह की चीज़ें हैं, इसको लेकर बहुत स्पष्ट रूप से पार्टी, और फिर रहा सही कसर अमित शाह ने पूरी कर दी।
वो आए ग्वालियर में, उस कार्यक्रम में भी शिवराज जी शामिल नहीं हुए और वो मोहन यादव की, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री की ज़्यादा तारीफ कर गए। शिवराज जी को बीमारू से बाहर निकालने का क्रेडिट तो दिया उन्होंने, लेकिन मोहन यादव उनसे भी ज़्यादा ऊर्जा से काम कर रहे हैं। कह दिया कि मोहन यादव तो शिवराज से ज़्यादा ऊर्जा से काम कर रहे हैं, तो जाहिर है कि बता दिया कि भाई मध्य प्रदेश में आपसे ज़्यादा ऊर्जावान हमको कोई मिल गया, मध्य प्रदेश में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूर रहिए मध्य प्रदेश से। और शिवराज जी समझते तो हैं, हवा, उसकी नज़ाकत, वक्त की नज़ाकत को, सब चीज़ें समझते हैं, बहुत पारखी हैं इस मामले में, और उन्होंने समझ लिया है कि मध्य प्रदेश से दूर रहने में ही भलाई है। फिर भांजी परेशान हो, नाती परेशान हो, लाडली बहना परेशान हो, कोई भी परेशान हो, अभी अपने को दूर रहना है। अभी उनका मध्य प्रदेश से मोह भंग तो नहीं हो गया है कहीं? क्योंकि मध्य प्रदेश के मुद्दों पे मौन हो जाने का मतलब ऐसा लगता है कि मोह भंग हो गया। मोह तो कभी भंग नहीं हो सकता, इसलिए कि मध्य प्रदेश ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। और वो तो कहते थे मैं अपनी झांसी नहीं छोड़ूंगी, अंदाज में वो कहते थे कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा, लेकिन छोड़ना पड़ा। हाँ, बाद में छोड़ना पड़ा उन्हें, लेकिन अब तो मध्य प्रदेश के मुद्दे भी छोड़ने पड़ रहे हैं जी। तो अब वो जिस तरह की बातें वो अब कर रहे हैं, वो एक मौके की तलाश में है, मुझे लगता है वो इंतजार कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय और मुख्यमंत्री के बीच में तनाव है। रिजवान भाई, एक बात और है, हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो तीसरी पीढ़ी है उसे घर भेजा जा रहा है, और अब भारतीय जनता पार्टी में लगभग चौथी पीढ़ी आ गई है। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में तमाम, चाहे वो जयवंत सिंह पवैया जी हों, और बहुत सारे नेता जो 60 के आसपास के हैं, उन्हें घर बिठा दिया गया है। शिवराज जी तो 60+ हैं, तो क्या शिवराज जी को ये डर तो नहीं सता रहा है कि यदि ज़्यादा बोलेंगे तो उन्हें भी वन प्रस्थ की ओर भेज दिया जाएगा, या जो भारतीय जनता पार्टी में तथाकथित सलाहकार मंडल है उसमें भेज दिया जाएगा? देखिए रविंद्र भाई, इतिहास गवाह है कि जब केंद्र बहुत मजबूत होता है तो जो छत्रप होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, और अभी केंद्र बहुत मजबूत है। तो शिवराज जी भी समझते हैं, इसलिए कि कभी तो उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी ये चर्चाएं होती रही हैं। उनका नाम भी उस समय बहुत गंभीरता से, पीएम इन वेटिंग में उनका नाम भी बहुत चर्चा में था। तो वो अभी समझ रहे हैं, वक्त की नज़ाकत को समझ रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। और ये बिल्कुल सही है कि उन्हें अपनी पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को लाना है, इसलिए कि जब वो पत्नी को लाए थे मुख्यमंत्री रहते तो बहुत विरोध हुआ था, और उस दौर में जब मुख्यमंत्री के तौर पर वो बहुत मजबूत थे, केंद्र उतना मजबूत नहीं था, तब भी उन्हें वापस लेना पड़ा था। तो अब तो वो समझते हैं सब तरह की चीज़ों को, उन्हें अपनी अगली पीढ़ी को भी एक विरासत सौंपनी है, और ख़ुद की साख और ख़ुद भी सारी चीज़ें बचा के रखनी है। लेकिन अगर वो मध्य प्रदेश के मुद्दों में इतना मौन हो जाएंगे तो जाहिर है मध्य प्रदेश के लोग उनसे इस तरह की उम्मीद तो नहीं करते, वो नाउम्मीद होंगे। एक आखिरी सवाल यह है, पिछले दिनों हमने देखा कि भारत सरकार ने एक पत्र लिखा था मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को कि शिवराज जी को जान का खतरा है, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाना चाहिए। और उसके बाद हमने देखा कि कुछ लोहे के बैरिकेड भर उनके घर के सामने भोपाल में लगा दिए गए। सुरक्षा के नाम पर सिर्फ ढकोसला किया गया। रिजवान भाई, मैं बहुत जिम्मेदारी से अपने चैनल पे बोल रहा हूँ, कुछ बैरिकेड लगा देने से, 4 फीट बैरिकेड लगा देने से कोई सुरक्षित हो जाता है, ये मैंने पहली बार देखा भोपाल में। मजाक इसको कह सकते हैं। शिवराज जी के मौन का कारण की सुरक्षा तो नहीं है, और ये सुरक्षा को खतरा किससे था? कहीं पार्टी के अंदर से तो नहीं था कोई खतरा? पार्टी के लोग, ऐसा तो नहीं सुरक्षा के नाम से अतिरिक्त पुलिस बल भेज के शिवराज जी के ही एक तरह से खुफियागिरी कराई जा रही हो, शिवराज पर शिकंजा पार्टी के अंदर से कस दिया गया हो? पार्टी से अंदर से मेरा मतलब है सीधा सीधा कि भारत के गृह विभाग ने शिवराज जी की घेराबंदी कर दी हो। ये जो गृह मंत्री अमित शाह स्टाइल है जो, वो तो बहुत हद तक इसी तरह की चीज़ों का संकेत करती है कि वो जो भी नेता है या जो भी इस तरह की शख्सियत है उसको इतना घेर दो कि वो आसपास सब कुछ उसके हर तरफ इसी तरह की चीज़ें नज़र आएँ। और सुरक्षा तो अक्सर इसी तरह की कवायदें होती हैं, उसमें बहुत तरह की चीज़ें, ढोंग भी होता है उसमें, लेकिन संकेत उनको यही है कि हमारी जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जहाँ मुझे खबर है टाइप, वो उनको हर तरफ उन पर निगाह है, और उन्हें हिदायत तो सार्वजनिक रूप से भी दे दी गई है और बंद कमरे में भी दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने कार्यक्रम बनाया कि हमारे मामा आदरणीय शिवराज सिंह चौहान आखिर मौन क्यों हो गए हैं। मध्य प्रदेश के सभी मुद्दों पे मौन हो जाना निश्चित तौर पे ये ऐसा तो नहीं है कि आने वाले तूफान के पहले की खामोशी हो, ऐसा तो नहीं है कि दूसरे नेताओं की तरह उन्हें घर भेजने की तैयारी हो, उससे बचने के लिए ये कर रहे हों। क्या कारण है हमें नहीं पता है, हम सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन इतना तय है कि 4 महीने में 4 बड़े मुद्दे मध्य प्रदेश में आए। संतोष वर्मा ने जो बयानबाजी की, छिंदवाड़ा में जो बच्चे मारे गए जहरीले सिरप से, इंदौर में जो घटना हुई, और अभी भोपाल में जो गौकसी, सारे मुद्दों पे
शिवराज सिंह चौहान ऐसा स्थायी मौन ले लिया है कि एक शब्द उनके मुख से नहीं निकल रहा है। फिलहाल वे वो जो उनका जो एक उनके विवाह की योजना है जयराम जी की जो है उस योजना में लगे हैं वो। इसके अलावा शिवराज जी ने मौन ले लिया है, पर मुझे पता है कि शिवराज जी को कितना कष्ट अंदर से हो रहा होगा, मौन भी अंदर से कितना मुखर होगा। देखते हैं शिवराज जी का ये मौन कब टूटता है और वे कब मुखर होते हैं। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।